तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से भड़काने वाला काम किया है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दी है कि मुसलमानों को वक्फ बिल कतई मंजूर नहीं है और अगर वक्फ बिल लाया गया तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मुसलमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं। वक्फ बिल अभी आया भी नहीं है, लेकिन मौलाना वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के काम में अभी से जुट गए हैं। मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उकसाने का काम कैसे किया जा रहा है, जब इसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए मौलाना अरशद मदनी अगले महीने आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए उकसाया जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद का असली प्लान मोदी सरकार पर दबाव डालने का है। मौलाना के इस प्लान को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक तरफ तो मौलाना 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के सहयोगी मंत्रियों और पार्टियों को भी सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं। दरअसल मौलाना अरशद मदनी चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान जो लड़ाई छेड़ने वाले हैं, उसमें मोदी सरकार के मंत्री और सहयोगी दल भी शामिल हों। मौलाना अरशद मदनी ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी अपील की है कि वो भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद का साथ दें। चंद्रबाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलेमाए हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं, वो अपने बंगलों में, बालाखानों में और असेंबली के हालों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। ये तो वही बात हुई कि आग लगी नहीं और धुआं उठने लगा। ये बात मौलाना अरशद मदनी और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि वक्फ बिल अभी आया नहीं, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी भी नहीं, लेकिन मौलाना अभी से हाय तौबा मचाने में जुट गए हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीन लेगा, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों के कतई खिलाफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अरशद मदनी के बयान पर देवकीनंदन ठाकुर ने जवाब दिया। देवकीनंदन ठाकुर का जवाब, वक्फ बिल को लेकर सम्मेलन करके 5 लाख मुसलमानों को जुटाने की धमकी देने वाले अरशद मदनी के बयान पर देवकीनंदन ने ये जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जुटाया जाएगा लोगों को, और साथ ही उन्होंने वो तारीख भी बता दी है कि सनातन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत है और साथ ही सबको एक साथ जुटकर काम करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं आपको। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम, धन, यश, वैभव, प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है,
समाज पर न्योछावर होने की बारी है महाराज जी। आगे बढ़ते बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक में घायलों की संख्या बढ़ गई है। 12 घायलों को एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो संडे मार्केट के पास ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसके बाद घायलों की संख्या बढ़ गई है। घटनास्थल के आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश टीम कर रही है। एजेंसियां लगातार जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। तो इस अटैक के बाद आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमारा सहयोगी इस खबर में जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, फिलहाल क्या सिचुएशंस हैं और क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है, किस तरीके से पूरा यह हमला हुआ? एरावत, आवाज आ रही है आपको? एरावत के पास अब यहां पर चलेंगे, लेकिन श्रीनगर में जिस तरीके से बड़े अटैक को यहां पर अंजाम यहां पर दिया गया है संडे मार्केट में, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। कई लोगों के घायल होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, वहीं घायलों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। 12 घायलों को एसएमएचएस अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। रेडियो स्टेशन के पास इस अटैक को अंजाम दिया गया, जहां पर संडे मार्केट के पास ये ग्रेनेड अटैक जो है वो किया गया है। इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पूरे इलाके की यहां पर खंगाली जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरी घटना को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे लेकर जांच शुरू यहां पर कर दी गई है। दरअसल ग्रेनेड अटैक ये बताया जा रहा है संडे मार्केट के पास, श्रीनगर में लाल चौक के पास, जहां इस पूरे हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। एसएमएचएस अस्पताल में फिलहाल 12 जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, वहीं घायलों की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी समर में सियासी युद्ध का की शुरुआत जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी ताकत इस वक्त दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आज बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र को जारी किया गया है, जिसमें यूसीसी लाने का भरोसा खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र के जरिए दिया गया है। देखिए, हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ जाएगी। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी, तो गृहमंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। ना तक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में
हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे।